अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अब्दुल कादिर है। मैं जो है लाहौर से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि रिसेंटली बहुत से लोगों के साथ एक धोखा किया जा रहा है, जिसका ताल्लुक़ जो है व्हाट्सएप ग्रुप बना के। तो लोगों को ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं कि हमारे पास जो है मोबाइल है, हमारे पास लैपटॉप है, हमारे पास हर किस्म की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है। तो ये हम जो है ना कस्टम वाले इसको पकड़ लेते हैं, तो वो हमें फिर जब वो कस्टम टैक्स उसका अदा नहीं करते तो वो फिर कस्टम वाले जो है हमें सेल कर देते हैं। हमें सेल करने के बाद तो हम ये चीज़ जो है हमें कस्टम वालों से सस्ती मिली होती है, तो वो कहते हैं कि हम ये लोगों को आगे सस्ती सेल करते हैं। तो इस तरह के फिर वो ग्रुप बनाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें लोगों को ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि आप हमें हाफ़ पेमेंट, अगर आप न्यू कस्टमर हैं तो आप हाफ़ के पेमेंट एडवांस हमें सेंड करें, हम आपको एक टीसीएस स्लिप सेंड करेंगे। आपकी जो भी चीज़ होगी, बाइक होगी, मोबाइल होगा, लैपटॉप होगा, फ्रिज होगा, यहाँ तक कि क्या कहते हैं उसको, सोलर सिस्टम के जो होते हैं ना, सोलर पैनल, उसको भी ये लोग इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ़ वीडियोज़, ये जो लोग मुख्तलिफ़ चीज़ों की वीडियोज़ को इकट्ठा करके फिर वो ग्रुप में डालते हैं कि ये देखें हमारे पास इतने मोबाइल आए हैं, हमारे पास इतने गाड़ी, क्या कहते हैं उसको यार, इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स आई हैं, हमारे पास इतना सामान मुख्तलिफ़ किस्म का आया है। तो आपको जो भी चाहिए आप उसके हमें पैसे आप सेंड करें, आप हमें बताएं तो हम आपको वो चीज़ सेंड करेंगे टीसीएस स्लिप बना के, ताकि आप फिर हमें नेक्स्ट आप पैसे उसके सेंड करें। तो हम जो है आपकी चीज़ आपको 24 से 48 घंटों के बीच पूरे पाकिस्तान में डिलीवर कर देंगे ये लोग आपको। तो इसी तरह का एक ग्रुप मेरे पास आया, तो हमें तो पता था चूँकि ये धोखा ही है, तो मैंने देखा कि उसमें 300 से 400 लोगों को ऐड किया गया। मैंने जब उस ग्रुप की प्रोफाइल चेक की, उसमें कई लोगों को रिमूव किया हुआ था। तो मैंने फिर जो है ना उस बंदे से डील शुरू की। मैंने उसको कहा, जी सर, तो आप इस तरह के काम जो है ना, इसका क्या हिसाब किताब है। तो उसने मुझे बताया कि हम जो है ना ये सब चीज़ें जो है इस तरह से लेते हैं, फिर आगे सेल करते हैं। काफ़ी लोगों को हमने दिए। मैंने कहा सर मैं आपकी बात पे कैसे यकीन करूं। तो उसने फिर ग्रुप में जो है ना वीडियोस डाली, काफ़ी उसने वीडियोस डाली लोगों की, जिसमें काफ़ी लोग थे। उसने कहा जी हमने तो ये चीज़ मंगवाई है, ये तो एक नंबर आएगी। इस तरह की 3-4 बंदों की उन्होंने वीडियोस डाली। तो मैंने कहा अच्छा ठीक हो गया। मैंने कहा अब मैंने आपसे एक चीज़ लेनी हो तो कैसे लूँगा मैं। तो उसने मुझे बताया जी आप जो भी चीज़ आप लेना चाहते हैं आप हमें उसकी हाफ पेमेंट सेंड करें, हम आपको स्लिप बना के देंगे, उसके बाद नेक्स्ट हाफ पेमेंट आप सेंड करें, आपको चीज़ डिलीवर हो जाएगी। मैंने कहा चले ठीक है। तो मैंने फिर चेक किया ना, उसमें लैपटॉप था, एक डेल का लैपटॉप का 11th जनरेशन। और बाकी भी मैं उसको पूरी डिटेल नहीं बता सकता, शॉर्ट वीडियोस में आपको बताऊंगा ताकि आप लोग भी मेरी वीडियोस को पूरा देखें। तो मैं बस हुकूमत पाकिस्तान से, अपने इदारों से ख़ास तौर पे ये कहता हूँ कि भाईजान प्लीज़ हमारी जो आवाम है, ये इस मामले में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मामले में ये बहुत मासूम है। इनको इन चीज़ों का नहीं पता। ये लोग बहुत जल्दी बेवकूफ़ बन जाते हैं, ख़ासकर प्यार से बात करने वाले लोगों के मुतल्लिक। जो भी इंसान इनसे प्यार से बात करता है वो समझते हैं कि आजकल के दौर में इतने प्यार से बात करने वाला तो कोई फरिश्ता ही होगा, तो वो उसको फरिश्ता समझ के उसकी बात पे यकीन कर देते हैं। वो बाद में उसे चूना लगा के तो निकल जाता है जी। तो मैंने जब उसको कहा जी मुझे ये लैपटॉप चाहिए, उसने कहा जी ये लैपटॉप आपको मिल जाएगा, तो आप जो है इसकी हाफ़ पेमेंट सेंड करें। मैंने कहा जी कितने की हाफ़ पेमेंट। उसने कहा जी ये लैपटॉप की जो हाफ़ पेमेंट है वो आपको मिलेगी 6,000 मैंने कहा जी तो फुल पेमेंट जो है इसकी 12 हुई। कहता जी 12 हुई। मैंने उस लैपटॉप का जब निकाला, क्या कहते हैं, गूगल से, तो वो तकरीबन 3, 3.5, 4 लाख का लैपटॉप था। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी बात है, ये तो ऐसे बड़ी जल्दी इंसान को चूना लगा देंगे। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने उनको 6,000 जो है जैस कैश से सेंड किया अपने। तो उसने मुझे जो है टीसीएस स्लिप सेंड की। मैंने जब टीसीएस स्लिप चेक की तो वो भी फेक थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब आप मुझे आगे बताएं कि आगे इसका क्या होगा। तो उसने कहा जी आपके पास टीसीएस स्लिप आ गई, आप मुतमईन हो गए। मैंने कहा जी मैं बिल्कुल मुतमईन हो गया हूँ। कहते चलो अब आप नेक्स्ट हाफ 6,000 जो है आप हमें सेंड कर दें। मैंने कहा जी आप तो वो कह रहे थे कि पहले डिलीवरी करूँगा तो फिर जो है आपको चीज़ सेंड करूँगा। तो वो मुझे कहते हैं नहीं नहीं, अभी हमने आपको मुतमईन करने के लिए आपको टीसीएस स्लिप सेंड कर दी है। तो हमारे ये रूल है कि टीसीएस स्लिप मिलने के बाद जो है नेक्स्ट हाफ पेमेंट आ गई तो ही हम उस चीज़ को रवाना करेंगे। मैंने कहा चलिए ठीक है। मैंने उसको नेक्स्ट जो 6,000 था मैंने उसको सेंड कर दिया। जो 6,000 मैंने उसको सेंड कर दिया उसके बाद हुआ कुछ यूँ कि उस बंदे ने मुझे कहा जी अभी 6 बज रहे हैं तो 8:30 बजे तक आपका पार्सल जो है वो हमारी गाड़ी में रवाना हो जाएगा। मैंने कहा चलो सही है। अब 8:30 बजे तक मैंने इंतज़ार किया। मैंने फिर उनसे बाद में रब्ता किया। मैंने कहा जी सर मेरे टीसीएस का क्या बना। कहता जी वो गाड़ी रवाना हो चुकी है, 24 घंटों में आपके पास पहुंच जाएगी। तो 24 घंटे का अब इंतज़ार तो करना ही था जी।
तो अभी 24 घंटे, सुबह सुबह मैंने फिर पूछा, मैंने कहा सर हमारा पार्सल का क्या बना? कहता है जी गाड़ी रात को ही रवाना हो चुकी है। मैंने कहा कब तक पहुँचेगा मेरे पास? कहता है 6 से 7 बजे के दरमियान आपके पास पहुँच जाएगा। मैंने कहा चलो सही है। फिर उसके बाद इंतज़ार ही करना था, और तो हम कुछ कर नहीं सकते थे। फिर उसके बाद हमने इंतज़ार किया। फिर इंतज़ार करने के बाद हुआ कुछ यूँ कि मैं भी अपने काम में मसरूफ़ था, तो इस दौरान ना मुझे एक नंबर से फ़ोन आया। अच्छा, मज़े की बात कि मुझे एक नंबर से फ़ोन आया और वो नंबर था टेलीनॉर का। टेलीनॉर के नंबर से मुझे फ़ोन आया। मैंने फ़ोन उठा कर, रॉन्ग नंबर था, कुछ पता नहीं था, तो मैंने कहा पता नहीं कौन है। मैंने फ़ोन उठाया, मैंने कहा हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। कहता वालेकुम सलाम, मैं जो है पाकिस्तान कस्टम की जानिब से बात कर रहा हूँ। तो आपका हमने एक गाड़ी पकड़ी है, उसमें जो है आपका सामान है, उस सामान का जो है गैर कानूनी तौर पर आपने ख़रीदा है, तो उसका कस्टम पे करें। मैंने कहा सर कौन सा सामान मैंने ख़रीदा? कहता पता नहीं, ये डब्बे में है, तो अभी हमने इसको खोल कर नहीं देखा। मैंने कहा सर तो इसको मैं कैसे निकलवाऊँ? कहता जी इसका जो है ना 11,880 रुपये। यहाँ पे नोट करें आप, 12,000 का लैपटॉप जिसकी मार्केट वैल्यू 3 से 4 लाख की है, वो मुझे कहता है कि इसका जो कस्टम है ये 11,880 रुपये बनते हैं, ये आप पे करें तो उसके बाद जो है ना हम आपका पार्सल रवाना कर दें। मैंने कहा सर आपने तो चीज़ खोल के देखी नहीं उसके अंदर क्या है, तो आपको कैसे पता इसका 11,000? आपने वेट चेक किया उसका? कहता क्या नाम है, तुम्हें आधे घंटे का टाइम है, आधे घंटे के अंदर अगर तुम अपनी चीज़ ले सकते हो तो ठीक है, नहीं तो हम क्या नाम है अभी तुम्हारे घर के पास के क्या नाम है थाने पे इतला करेंगे, वो तुम्हें आगे उठा के ले जाएंगे। मैंने कहा सर मेरी बात तो सुने, उसके ऊपर मेरा पूरा एड्रेस लिखा हुआ है, तो आप तो पाकिस्तान कस्टम की जानिब से है ना, तो कस्टम वाले का तो अपना एक इदारे का नंबर है, टेलीनॉर की सिम आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? तो उसने फ़ौरन से कहा कि यार इसका नंबर लोड करो जल्दी, 0325 ये वो ऐसे वैसे। तो ना मुझे बड़ी हंसी आई, तो मैं उसका नंबर जो है बंद कर दिया। बंद करके मैंने फिर उस बंदे से रब्ता किया। मैंने कहा जी अभी मेरे इस नंबर से फ़ोन आया। कहता जी अब मुझे नंबर दिखाएं। अच्छा, नंबर दे के वो बंदा मुझे कहता है ये तो पाकिस्तान कस्टम का नंबर है। मैंने कहा अच्छा पाकिस्तान कस्टम का नंबर है? कहता जी जी आपने इनसे कोई बदतमीजी तो नहीं की? मैंने कहा नहीं सर मैंने तो कोई बदतमीजी नहीं की। कहता मैं अभी बॉस से रब्ता करता हूँ। अच्छा, 5 मिनट के अंदर अंदर उसने बॉस से रब्ता करके तो मुझे बताया उसने कि क्या नाम है बॉस से बात हो गई है, तो बॉस आगे बात क्लियर कर रहे हैं। तो बॉस ने जब बात क्लियर कर ली तो वो मुझे कहते हैं जी आपका 11,880 रुपये वो कहते हैं टैक्स बनता है, तो आप पे करें। मैंने कहा सर मैंने तो आपको 12,000 दे दिया, आप तो मुझे कह रहे थे हमने ये चीज़ कस्टम वालों से ले ली है, तो अब किस चीज़ का मैं कस्टम पे करूँ? तो कहते हैं नहीं जी ऐसे नहीं होता, वो तो कस्टम वालों ने पकड़ लिया, मैंने तो कहा ही था, मैंने तो कहा था नॉन कस्टम है ये चीज़। मैंने कहा सर ये नॉन कस्टम है फिर तो इलीगल हुई, तो आप ऐसे सरेआम क्यों बेच रहे हैं? तो फिर बस धोखे ही है ना किसी तरह, तो इंसान को उल्लू बनाना है। तो इतना सब करने के बाद उन्होंने पता है क्या किया, उस बंदे से मेरा राब्ता नहीं हुआ तकरीबन थोड़ी देर के लिए ना। फिर उसके बाद मुझे कहता है यार आप टैक्स क्लियर कर रहे हैं कि नहीं, अगर नहीं तो आपकी वो चीज़ जो है वो जब्त हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है फिर आप जब्त करवा लें, मुझे तो आपसे यही उम्मीद थी। तो कहते हैं नहीं नहीं अब जब्त हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। मैंने कहा चलें फिर एक काम करते हैं, मैंने कहा उसका जो टैक्स है वो आप पे कर दें, और TCS वाले को कहना कि आप उससे पैसे जब तक आपको वो 11,880 रुपये नहीं देगा आप उसको वो लैपटॉप ना देना। वो कहता है नहीं ऐसे नहीं होता। मैंने कहा सर सारी ज़िंदगी हमने TCS से मंगवाए हैं, TCS वाला तो पहले पैसे लेता है फिर चीज़ देता है। आपकी फ़िल्म सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए मैंने आपको पहले पैसे दिए। कहता जी जी ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम सारी ज़िंदगी लोगों को, हम पहली बार हमारा ट्रक पकड़ा गया तो ये हो गया तो वो हो गया। मैंने कहा जब आप चीज़ लेते ही कस्टम वालों से हैं तो दोबारा कस्टम वाले क्यों पकड़ेंगे उसको? आपने तो कस्टम वो क्या कहते हैं प्रोसीजर पूरा करके उनसे सामान लिया होगा ना, तो फिर दोबारा कस्टम वाले आपका सामान क्यों पकड़ेंगे? फिर जो है ना चूँकि मेरी तो कार्रवाई पूरी होगी, मैं तो इतना ही कर सकता था। तो ये करके जो ग्रुप में 300 से 400 लोग ऐड थे, मैंने तकरीबन 2-3 घंटे लगा के उन लोगों को मैंने ऐड किया। ऐड करके मैंने ग्रुप बनाया, फिर मैंने उन ग्रुप में सबको बताया। फिर उसमें जिन लोगों को उन्होंने रिमूव किया हुआ था, जैसे कि उन्होंने मुझे भी रिमूव कर दिया था बाद में, मेरे पास इंशाल्लाह स्क्रीनशॉट है, मैं आपको दिखाता हूँ बाद में। तो वो सब जो है ना क्या कहते हैं उसको, सब लोगों ने जब जैसे जैसे बात फैलती गई ना ग्रुप में, तो खुद ब खुद लोगों ने कहा जी भाई हमारे साथ भी ऐसा हुआ धोखा। किसी ने कहा जी मेरे पास सारे सबूत पड़े हुए हैं, तो मैं इंशाल्लाह अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। तो काफ़ी लोगों ने कहा कि जी सर हमारे साथ भी ऐसा धोखा हुआ है। तो किसी ने कहा जी मैं तो अभी करने लगा था, किसी ने कहा मैं तो अभी सोच रहा था, किसी ने कहा मैं तो अभी बात कर रहा था। तो ऐसे ही इन लोगों के साथ धोखे होते हैं। बराए मेहरबानी मेरी पाकिस्तानी हुकूमत वक्त के साथ मेरी इल्तिजाई समझ लें आप, हम तो इल्तिजाई कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों पर ना हम लोगों पर थोड़ा सा रहम खाएं, क्योंकि हमारा जो मुल्क है ना इसमें आप लोगों को पता है कि अनपढ़ लोग कितने हैं।
कई लोग तो ऐसे हैं जिनके पास टच मोबाइल है लेकिन उनको पता नहीं कि इसमें है क्या क्या। हम ये व्हाट्सएप है, इसमें होता क्या क्या है, ये फेसबुक है, इसको चलाना कैसे है। लोगों को कमेंट करने आते नहीं हैं, लोग इस तरह की डीले करने चल पड़ते हैं। तो आपकी मेहरबानी है, आप उन लोगों को तो नहीं समझा सकते, वो तो भोले लोग हैं, लेकिन आप इन लोगों को तो, ये जो अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा चालाक समझते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, आप इनका तो कुछ कर सकते हैं ना सर आप इनका तो कुछ कर सकते हैं। सर ये फ्रॉड कब तक होंगे हमारे इस मुल्क में? सर ये लोग कब तक लूटते रहेंगे? सर इसका कुछ करें, सर इसका कुछ करें। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, लाइक ना करें यार, आप लोग सिर्फ देखें और इससे थोड़ा सा सबक हासिल करें यार। शेयर कर दें ताकि मज़ीद इस चीज़ से बच सके, इस फितने से बच सके। आजकल की महंगाई में यार लोगों से खाना पूरा हो नहीं रहा, और इस तरह की स्कीमों में वो पड़ जाते हैं कि यार चलो कोई सस्ती चीज़ मिल जाएगी, वो उनके साथ धोखा हो जाता है। वो जो पैसे हो सकता है किसी ने कर्जा ले दिया हो, किसी ने कहा हो यार कि पता नहीं सस्ती चीज़ मिल रही है, पता नहीं कैसे लोगों ने पैसे वो करके इनको दिए होंगे, तो इन्होंने आगे से फ्रॉड कर लिया है यार। आप यकीन करें, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं इनको क्या कहूँ। मेरा दिल कर रहा है मैं इनको कह दूं, लेकिन मैं नहीं कहना चाह रहा। मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो ना ख़राब हो। मैं चाह रहा हूँ कि इनसे वो लोग निपटें जो हक रखते हैं। हम क्या करेंगे यार, मेरे कुछ कहने से उनको क्या फ़र्क पड़ेगा। आप यकीन करें, मैंने ग्रुप बनाया ना, मैंने वो चैट एक बंदे की ना, सिर्फ वॉइस मैंने उस बंदे को सेंड की। मैंने कहा ये देखो भाई, मैंने ग्रुप बनाया और इस बंदे से तुम्हारी सच्चाई जो है निकल आई। उसने कहा जी मेरे साथ भी धोखा हुआ है। तो उसने आगे से कुछ भी नहीं कहा, उसने मेरी वॉइस पे हार्ड वाला रिएक्ट होता है ना, उसने वो किया बस। यानी कि एक किस्म से उसने मेरा मजाक उड़ाया, उसने मेरे मुंह पे तमाचा मारा कि भाई तुमने ग्रुप बना के क्या कर लेना है हमारा। आप यकीन करें, हम इनका कुछ नहीं कर सकते, और मैं ना उसका कुछ करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास वसाइल ही नहीं है, मैं क्या करूँगा उसका। मैं एक आम इंसान हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने ये वीडियो बनाई है, अचानक दिल में ख्याल आया यार कर ही दे कुछ ना कुछ, क्या पता कुछ अल्लाह पाक हमारे हक में बेहतर कर दे। आपकी मेहरबानी, इसका कुछ करें, इनसे हमें निजात दिलाएं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।